नमस्कार, स्वागत है आरटीवी डिफेंस हब में और आप देख रहे हैं डिफेंस न्यूज। भारतीय सेना और असम राइफल्स की टुकड़ियों ने स्पीयर कोर के तहत मणिपुर पुलिस के साथ मिलकर एक बड़ा साझा अभियान चलाया है। ये खुफिया जानकारी पर आधारित संयुक्त अभियान 10 से 17 मई 2026 के बीच मणिपुर के विभिन्न पहाड़ी और घाटी जिलों में चलाया गया। इस कार्रवाई के दायरे में थाउबल, इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, काकचिंग, तिंगनू नोपाल, बिष्णुपुर, केबुल लामजाओ और मोइरांग जैसे संवेदनशील इलाके शामिल रहे और तलाशी अभियान के परिणाम स्वरूप सुरक्षा बलों ने विभिन्न उग्रवादी संगठनों के 10 सक्रिय कैडरों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। इसके साथ ही मौके से 24 अत्याधुनिक हथियार, भारी मात्रा में विस्फोटक और अन्य युद्ध जैसी सामग्रियां भी बरामद की गई हैं। अमेरिकी नौसेना के 2 EA-18G ग्राउलर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विमान इडाहो में एक हवाई दुर्घटना का शिकार हो गए। उड़ान के दौरान दोनों विमानों के बीच हवा में ही भीषण टक्कर हो गई, जिसके बाद दोनों विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इस आपातकालीन स्थिति में विमान में मौजूद सभी 4 पायलटों ने सूझबूझ दिखाई और प्रभाव से ठीक पहले विमान से खुद को सुरक्षित रूप से इजेक्ट कर लिया। राहत की बात यह है कि इस गंभीर हादसे के बाद भी चारों पायलट पूरी तरह सुरक्षित बच गए हैं, लेकिन विमान पूरी राख हो चुके हैं। रूस के अत्याधुनिक लड़ाकू विमान सुखोई 57 के ट्विन सीट वाले वेरिएंट की पहली तस्वीर दुनिया के सामने आई है। इस नई लड़ाकू विमान ने सफलतापूर्वक अपना टैक्सी ट्रायल यानी जमीन पर दौड़ने का परीक्षण शुरू कर दिया है। इस 2 सीटों वाले वेरिएंट के आने से विमान के कॉकपिट का लेआउट पूरी तरह बदल गया है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस विमान के जुड़वा सीट मॉडल का मुख्य उद्देश्य चालक दल के कार्यभार को कम करना और भविष्य के हवाई युद्ध में महत्वपूर्ण बढ़त हासिल करना है। ये परीक्षण रूसी वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में ऐतिहासिक प्रगति देखी गई है। दोनों देशों ने आपसी रिश्तों को एक उच्च स्तरीय रणनीतिक साझेदारी में बदल दिया है। इसके लिए एक व्यापक रोडमैप तैयार किया गया है, जिसके तहत दोनों देश रक्षा सहयोग, सेमीकंडक्टर निर्माण और भारत प्रशांत इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा जैसे अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषयों पर मिलकर काम करेंगे। भारत स्वीडन समझौता असल में बड़े कॉरपोरेट्स के मुनाफे और आम जनता के नुकसान के बीच बुना गया एक रणनीतिक तानाबाना है। इस टेलर डील के तहत स्वीडन की उन्नत एरोस्पेस और ग्रीन टेक तकनीक सीधे अदानी डिफेंस और अंबानी की एनर्जी कंपनियों को मिलेगी। बिना किसी भारी R&D निवेश के सीधा एकाधिकार मिल जाएगा। लेकिन आम भारतीय के लिए जमीनी हकीकत अलग है। AI और ऑटोमेशन से फैक्ट्रियों में लेबर इंटेंसिव नौकरियां खत्म होंगी, जिससे युवाओं का रोजगार छिनेगा। मतलब जनता के टैक्स का पैसा सरकारी कॉर्पोरेट सब्सिडी में बहेगा और अंततः इन महंगी तकनीकों के कारण बिजली और उत्पाद महंगे होंगे, जिसका सीधा आर्थिक बोझ आम नागरिक की जेब पर ही पड़ेगा। भारतीय सेना ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर चीन की चुनौतियों का सामना करने के लिए BVS-10 बेवुल्फ बख्तरबंद वाहन को तैनात किया है, जिसे भारतीय सेवा में सिंधु नाम दिया गया है। इस समय ये वाहन पूर्वी लद्दाख के अत्यधिक ऊंचाई वाले और दुर्गम क्षेत्रों में सेना की गतिशीलता और रसद आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परिचालन में है। ये वाहन बर्फ, कीचड़ और पथरीले रास्तों पर आसानी से चलने में सक्षम है। मित्रोस नाम के AI मॉडल को लेकर दुनिया में डर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि दावा है कि इसने वर्षों से सुरक्षित माने जाने वाले सिस्टमों में घंटों में कमजोरियां खोज ली। यही वजह है कि इसे बनाने वाली कंपनी खुद इसका अनरिस्ट्रिक्टेड वर्जन सार्वजनिक करने से हिचक रही है, जबकि बड़ी अमेरिकी टेक कंपनियां इसे अपनी साइबर सुरक्षा मजबूत करने के लिए हासिल करना चाहती है। दूसरी तरफ भारत में अब भी राजनीति का बड़ा हिस्सा मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम और चुनावी नारों में उलझा दिखता है। जिस देश में नीट पेपर लीक पर समाधान सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम बताकर दिया जा रहा हो, वहां अगर ऐसा AI आया जो खुद सिस्टम तोड़ना सीख चुका है, तो बैंक, परीक्षा, UPI और सरकारी नेटवर्क कितनी देर सुरक्षित रह पाएंगे? यही सबसे बड़ा सवाल है। भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन लीडर सानिया देश की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं, जिन्होंने प्रतिष्ठित कैटेगरी A क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर योग्यता हासिल की है। ये भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स की सर्वोच्च श्रेणी मानी जाती है। इस उपलब्धि का अर्थ है कि अब वे सबसे अनुभवी और उच्च स्तर की प्रशिक्षक पायलट्स में शामिल हो चुकी हैं। क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर का कार्य नए और ऑपरेशनल पायलट्स को ट्रेन करना होता है। कैटेगरी A प्राप्त करने के लिए असाधारण उड़ान कौशल, अनुभव और ट्रेनिंग क्षमता की आवश्यकता होती है। सानिया की ये उपलब्धि भारतीय महिलाओं के लिए प्रेरणा का उदाहरण बन गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट के तहत लगभग 8000 सैनिक, JF-17 फाइटर जेट्स के स्क्वाड्रन, ड्रोन और HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं। ये पहली बार है जब पाकिस्तान ने सऊदी अरब में इतने बड़े स्तर पर सैन्य डिप्लॉयमेंट किया है। जानकारी के अनुसार जरूरत पड़ने पर और सैनिक भी भेजे जा सकते हैं।
इस पूरे ऑपरेशन की फंडिंग सऊदी अरब करेगा, जबकि पाकिस्तानी सैनिक और तकनीकी स्टाफ सिस्टम्स को ऑपरेट करेंगे। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि समझौते में पाकिस्तानी वॉरशिप्स की तैनाती भी शामिल है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। तो ये थी आज की टॉप डिफेंस खबरें, और इसी प्रकार की जानकारी जानने के लिए RTV डिफेंस हब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।